हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज के क्लास से हम लोग सर्कल के डीपीपी स्टार्ट कर रहे हैं। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर है ना। इस डीपीपी में जो हम लोग टोटल डीपीपी, आज हमारा फर्स्ट डीपीपी, इस वीडियो में फर्स्ट डीपीपी डिस्कस करेंगे, है ना। इस तरह से हमारे टोटल 45 to 50 डीपीपीज होंगे जिसमें हर डीपीपी में ऑन एन एवरेज 8 से 10 सवाल होगा। तो टोटल अगर हम लोग 50 डीपीपी करते हैं तो 400 से 500 क्वेश्चन कर लेंगे, ओके। जो कि हमारा डेट विल बी मोर देन इनफ होगा जेई मेंस और एडवांस के लिए। ये जो डीपीपी होगा बेसिक लेवल से लेके जीरो से लेवल से लेके हीरो लेवल तक करेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे सवाल करेंगे। अच्छा, बेसिक का मतलब ऐसा सवाल नहीं करेंगे कि सेंटर दे दिया सर्कल का और रेडियस दे दिया और इक्वेशन पूछ रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन हो गया। ये तो आप लोग को आता ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे लेवल तक जाएंगे इस छोटे लेवल से, ठीक है। मतलब सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करेंगे टोटल डीपीपीज में, है ना। टोटल हम लोग 45 to 50 डीपीपी करेंगे। हर डीपीपी में 8 से 10 सवाल होगा और तो कुल मिला के हम लोग 450 से 500 सवाल कर लेंगे, ओके। तो जैसे आज हमारा फर्स्ट डीपीपी डिस्कस है, तो फर्स्ट डीपीपी में टोटल 8 सवाल है, हमारा 8 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन से हम लोग को कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए, जो डीपीपी है, डीपीपी के क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में है क्वेश्चन का, जो सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ, सॉल्यूशन तो हमारा वीडियो में रहेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे सर्कल पढ़ चुके हैं पूरे, उन्हें प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करें और उस क्वेश्चन को लगाए, फिर आके वीडियो देखें। समझ में आता है तो फिर वीडियो देखें। समझ में आ रहा है ना। तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का पीडीएफ डाला हुआ है और हम लोग जो फर्स्ट डीपीपी, हर वीडियो के डीपीपी, जो भी डीपीपी करेंगे जिस क्लास में, उस वीडियो के डीपीपी का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज डीपीपी फर्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ईओसी। ईओसी का मतलब रहेगा, जब भी मैं यहाँ पे ईओसी लिखूंगा तो समझना है उसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 यूनिट। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस कितना यूनिट है, 5 यूनिट दिया हुआ है, R5 दी हुई है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सर्कल का के जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और सर्कल पास कर रहा है पॉइंट 2,3 से, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। सर्कल का इक्वेशन निकालना है, फाइंड ईओसी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, सेंटर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 2,3। ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर्कल के बारे में। सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सर्कल 2,3 से पास कर रहा है इस पॉइंट से, और सर्कल का रेडियस 5 यूनिट दी हुई है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। करने का 2 तरीका है, मैं 2 मेथड से मैं ये क्वेश्चन करूंगा। एक बताऊंगा सेंटर रेडियस फॉर्म सर्कल का जो होता है, और एक जनरल फॉर्म से बताऊंगा, दोनों फॉर्म से बताऊंगा। सर्कल के इक्वेशन होते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म में, और एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन होते हैं, दोनों फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई सर्कल होगा, ठीक है, उसका सेंटर ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, सेंटर इस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सर्कल का रेडियस R5 यूनिट दी हुई है। सर्कल किसी पॉइंट, एक मिनट, सर्कल किसी पॉइंट P 2,3 से पास कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल के इक्वेशन क्या होते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। यहाँ पे a और b क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। और जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, जनरल इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस मेथड से सॉल्व करूंगा, मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म से सॉल्व करेंगे, और फिर सेकेंड मेथड में जनरल इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी इस जनरल इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है, इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए, सर्कल का अगर सेंटर a, b है, और मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो 100% इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सर्कल का y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0, b तो 0 है,
स्क्वायर इक्वल टू आर, आर का वैल्यू पता है, रेडियस 5 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो सकता था अगर ए का वैल्यू पता होता तो। ए का वैल्यू तो पता नहीं है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ए का वैल्यू फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। कैसे? सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल 2,3 से पास कर रहा है, तो हम लिखते हैं एज सर्कल पासेस थ्रू। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ जेईई मेंस में, तो आपको तो ऐसे लिखना नहीं है पासेस थ्रू वगैरह, वो तो मन में ही सॉल्व करना है। स्कूल में अगर आते हैं तो ऐसे लिखना है, एज सर्कल पासेस थ्रू 2,3। सर्कल कहाँ से पास करेगा? स्कूल के एग्जाम में ऐसे आते हैं तो ऐसे लिखना है, नहीं तो बाकी तो जेईई में तो हम लोग रफली ही सॉल्व करते हैं। पासेस थ्रू 2,3, तो 2,3 सर्कल के इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सर्कल अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट को हम सर्कल के इक्वेशन में रख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS होगा। 2 को कहाँ पे रखेंगे? x की जगह पे, 3 को कहाँ पे रखेंगे? y की जगह पे, तो रखते हैं। तो 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या होता है? a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 25। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर माइनस 4a, ये 4 प्लस 9 13 और 25 आर LHS में आ जाएगा इक्वल टू इधर 0। तो यहाँ से हो गया ये a स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ पे कितना हो गया? माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 और a प्लस 2, ये हमारा फैक्टर बन रहा है यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या क्या आ गई? a की वैल्यू एक 6 हो गई और एक वैल्यू माइनस 2 आ गई। आया समझ में? तो सर्कल का यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या हो सकता है? या तो सर्कल का इक्वेशन a का वैल्यू एक बार हम लोग 6 रखते हैं और एक बार क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो 6 रखेंगे, इसका मतलब सेंटर क्या होगा? 6,0 होगा या फिर -2,0 होगा। बस अब सेंटर रेडियस फॉर्म में लगा देते हैं। 6 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना? या फिर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस, ये -2 रखेंगे यहाँ पे, a के जगह पे -2, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। दीज आर द आंसर्स। आया समझ में, है ना? ये इतना सिंपल था। क्या किया मैं? सर्कल जो सिचुएशन दिया हुआ था वैसा यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 2,3 से, तो 2,3 इसमें रख के a का वैल्यू निकाल लिए, सॉल्व किए। a की वैल्यू 2 आ गई और 6 आ गई और -2 आ गई। तो एक बार 6 रखा और एक बार क्या रखा? -2 रखा। तो ये दोनों आंसर आ गया। आपका आंसर इसको अगर ओपन करके होगा, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होगा आंसर, तो बस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल लेना और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेथड 1। ये क्या था? मेथड फर्स्ट था। इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर सेकेंड मेथड करेंगे। नाउ सेकेंड मेथड करते हैं। सेकेंड मेथड, मेथड 2, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जनरल इक्वेशन से चलते हैं। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जहाँ पे सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है -g -f और रेडियस की वैल्यू क्या होती है? √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, ये होता है अपना। तो अगर सर्कल का सेंटर x कोऑर्डिनेट पे है तो 100% सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो जो सेंटर होगा वो -g -f ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? -g, 0 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो जनरल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। f तो है ही नहीं, f का वैल्यू 0 है ना? अगर यहाँ पे -f 0 है, -f तो 0 है, तो f भी 0 होगा, f भी 0 होगा, तो f का टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पे क्या क्या अननोन है? g और c अननोन है, 2 अननोन है ना? दो इन्फॉर्मेशन है भी सवाल में। अब देखिए यहाँ पे रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है
तो यहाँ से रेडियस क्या बन जाएगा, एफ तो जीरो है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एफ तो जीरो है ना। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो आर का वैल्यू 5 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 25 इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी। तो जो सी का वैल्यू है, सी इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 25। ये क्या है, सी का वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू क्या हो गया, जी स्क्वायर, और सी को इधर लाएं LHS में और 25 को RHS में ले गए, तो सी का वैल्यू आ गया जी स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट चला गया, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करने से। तो ये जो इक्वेशन है, अब ये कहाँ से पास कर रहा है, किस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, 2,3 से। सर्कल ये 2,3 से पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 2 प्लस सी, तो ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 4g प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4g प्लस सी प्लस 13। तो यहाँ पे ना एक इक्वेशन बन गया g और c में, और c का वैल्यू g के टर्म में पता है क्या, उसको यहाँ पे रख देंगे, तो g में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो g के 2 वैल्यू आ जाएंगे। लास्ट केस में भी देखे थे, सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट आए थे 6,0 और -2,0। सिमिलरली यहाँ पे भी बन रहा है, तो c का वैल्यू रख दो यहाँ पे। c का वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे करता हूँ। यहाँ तक लिखिए, तो फिर रफ करके आगे करेंगे। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लो। तो मैं ये c का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। c का वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर माइनस 25, और सर्कल का इक्वेशन में f तो नहीं होगा, क्या होगा, मतलब y का टर्म तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि f 0 है, तो सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। बस g और c का वैल्यू निकालना है, तो इसको रफ कर देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है अपने पास, जी स्क्वायर प्लस 4g, है ना, और -25 प्लस 13 -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया, जी स्क्वायर ये 6g माइनस 2g माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, एक g कॉमन ले लेंगे, तो g प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, g प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से g के 2 वैल्यू आ रहा है, 2 फैक्टर g प्लस 6 और क्या बन रहा है, एक फैक्टर g माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर बन रहा है। तो g का वैल्यू क्या क्या आ गया, g का वैल्यू -6 और 2 आ गया g का वैल्यू। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g -f। तो अपने पास ना g का 2 वैल्यू है, एक g का वैल्यू है -6 और g का वैल्यू क्या है, 2 है। तो सेंटर क्या होगा, -g, -f, f तो 0 है। तो अगर मैं g के जगह पे माइनस ऑफ g, तो माइनस ऑफ -6, है ना। तो सेंटर क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पे देखो, माइनस तो पहले से है, g की जगह पे -6 रखेंगे तो ये +6, 0 हो जाएगा, और 2 है तो -2, 0। लास्ट केस में भी आया था, लास्ट मेथड में भी 6, 0 और -2, 0 सेंटर, है ना। तो यहाँ पे भी हो गया, बस g का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में। तो एक बार g का वैल्यू क्या रखते हैं, -6 रखते हैं, तो इस इक्वेशन में रखो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, c का वैल्यू भी तो निकालना है, c भी तो निकालना है, c तो पहले तो c तो निकालेंगे तब करेंगे ना। हाँ जी, c तो छूट ही गया था, c भी तो निकालना है। c का वैल्यू कितना है, जी स्क्वायर -25। तो एक बार g का वैल्यू क्या रख दीजिए, -6 रख दीजिए। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 -25, तो c इक्वल टू वॉट, 11। ठीक है, एंड एक बार g का वैल्यू क्या आया था, 2 रख देते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -25, तो c इक्वल टू वॉट, दिख रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। c इक्वल टू आ गया यहाँ पे -21, c का वैल्यू -21। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, है ना। चलिए -21, तो बस आ गया आंसर अपना। तो सर्कल का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी का वैल्यू जब हम -6 रखेंगे तो ये -12x हो जाएगा। जब जी का वैल्यू -6 है उस समय सी का वैल्यू क्या है, 11 है, तो ये हो जाएगा +11 इक्वल टू 0। एक आंसर ये आ गया। जो आंसर दिया हुआ है, आंसर
लिखा हुआ है ना, अपने PDF में है, उसमें जाके देख लीजिए, यही है आंसर, जनरल इक्वेशन में दिया हुआ है। लास्ट केस में हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म में करके छोड़ दिए थे, उसको सिंप्लीफाई करते तो यही आंसर आता। और एक इक्वेशन क्या हो सकता है, x² + y², g का वैल्यू 2 रख दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, और c का वैल्यू -21 = 0। दीज आर द आंसर्स, है ना। तो ये हमारा आंसर है। सर्कल दोनों फॉर्म से कर लिए, दोनों मेथड से कर लिए, सेंटर रेडियस फॉर्म से भी कर लिए और जनरल इक्वेशन से भी कर लिए। तरीका सीखना दोनों है। ओके, किसी किसी सवाल में सेंटर रेडियस फॉर्म क्वेश्चन को कम लेंथी करता है और किसी किसी सवाल में जनरल इक्वेशन सवाल को कम लेंथी करता है। ये कैसे पता चलेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आने लगेगा कि कौन से मेथड में करने से ये सवाल इजीली कम लेंथी हो सकता है ना। लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द लाइन्स x + y = 6 एंड x + 2y = 4 आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका ये दोनों लाइन क्या है, डायमीटर है ना, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,6, और ये जो सर्कल है इस पॉइंट से पास कर रहा है। देन फाइंड इट्स इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक सर्कल होगा, ठीक है, इस सर्कल के दो जैसे एक डायमीटर मान लो ये है और ये सेंटर है, और एक डायमीटर मान लेते हैं ये है AB और CD कुछ मान लेते हैं, ठीक है, और ये सर्कल के ये सेंटर है, सेंटर को, ठीक है, ओके। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं E क्या है यहाँ पे, E सर्कल का सेंटर है। AB का इक्वेशन मान लो, AB का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + y = 6, और एक लाइन का इक्वेशन ये मान लो और इसका एक ये मान लो, x + 2y = 4, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और जो ये सर्कल है किसी एक पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है, 2,6 से पास कर रहा है, तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो जब भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, हमें सवाल में बोले सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, तो दो चीज़ पता करो, सर्कल का सेंटर पता करो और सर्कल का रेडियस पता करो, ठीक है। और हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म लगा लेंगे यहाँ पे, ओके। और अगर हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में जाना चाहें तो G का वैल्यू निकालो, F का वैल्यू निकालो और C का वैल्यू निकालो, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस सवाल को भी दोनों तरीके से करेंगे, जैसे पहले वाले सवाल को किए दोनों तरीके से, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के और जनरल इक्वेशन लगा के। इस क्वेश्चन को भी सेंटर रेडियस फॉर्म और जनरल इक्वेशन लगा के करेंगे। तो पहले सेंटर रेडियस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सेंटर मान लेते हैं इसका E जो सेंटर है वो A, B है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r², ठीक है। जो r होगा वो E से लेके P तक के डिस्टेंस को r बोलेंगे, ठीक है। और अगर E आ गया तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो अगर सेंटर आ गया तो r आ जाएगा कैसे, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो E कैसे फाइंड आउट होगा, तो जो सेंटर होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, जो सेंटर होगा है ना, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स। जो डायमीटर्स होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, सर्कल के सेंटर पे कट करता है ना। तो जो ये AB और CD का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, x + y = 6 और x + 2y = 4, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 कर देते हैं, ये कैंसिल, -y = अब देखो 2y निगेटिव में है और y पॉजिटिव में, तो -2y और +y, -y आ रहा है, ठीक है। और ये आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई -2, और y की वैल्यू -2 आ गई। तो आप इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन से चल लेते हैं, x + y का वैल्यू -2 रख दो = 6, इसमें y का वैल्यू -2 रख दिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो ये हो गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो सेंटर क्या आ गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसको रफ करके लिख देते हैं, 8, -2, है ना। सेंटर आ गया, मतलब A और B का वैल्यू पता चल गया। अब रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगा, जो रेडियस होगा वो √, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 8 - 2 का होल स्क्वायर,
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, और -2 माइनस 6 -8 होगा, और -8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करेंगे तो ये देगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, सो रेडियस इज व्हाट 10। रेडियस क्या आ गया 10, और सेंटर भी पता है, अब सेंटर रेडियस फॉर्म लगा सकते हैं इजिली, है ना। लिखिए इसको, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ करूंगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो ये रफ कर दिया, अगर नहीं लिखे थे वीडियो को पीछे करके उसको लिख लो, है ना। तो देखो रेडियस सेंटर क्या है, ई फॉर सेंटर, यहाँ पे ई क्या है, अपना सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट 8, -2 निकाल चुके हैं, और रेडियस भी 10 निकाल चुके हैं। बस ये वाला इक्वेशन लगा देते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2, एक स्टेप कर ही लेते हैं, ये इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 64 माइनस 16x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब 100 को इधर ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y, ये 64 और प्लस 4 कितना होगा 68 माइनस 100, 68 है ना, माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा -32, -32 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा सर्कल का इक्वेशन आ गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसको जनरल इक्वेशन से भी करके देख लेते हैं। हम अभी सीख रहे हैं ना, तो हर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कोशिश करते हैं हर टाइप को सीख लेने का, है ना। एग्जाम में तो किसी एक तरीके से करेंगे। ओके, इसको लिखिए। नाउ मेथड 2, अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या है कि इसका जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं जनरल इक्वेशन। मैं बता चुका हूँ सर्कल को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एस से डिनोट करेंगे उसके इक्वेशन को, है ना। जैसे लाइन को एल से डिनोट करते हैं, सर्कल को एस से। जनरली डिनोट बुक्स वगैरह में एस से ही होता है, इसलिए हम भी एस से ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है ना, जनरल फॉर्म में। जी, एफ और सी का वैल्यू अननोन है ना। तो अगर सर्कल का ये जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा, मतलब ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर यहाँ पे ई है, -g, -f, और ई है क्या, ई क्या है, ई जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, ऑफ ए बी एंड सी डी का है। क्यों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी और सी डी का है, क्योंकि ये ए बी और सी डी इसके डायमीटर्स हैं, तो डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होते हैं। मतलब सर्कल का जो डायमीटर होता है एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, सेंटर पे कट करेगा, है ना। तो अभी हम लोग निकाल चुके हैं ये जो पॉइंट निकाले थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकाले थे, अभी निकाले थे, ई का कोऑर्डिनेट निकाले थे 8, -2, है ना। तो जो अब मैं अगर इनको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो -g किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, सेंटर -g होता है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू आ जाएगा -8। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं -f को क्या बोलूँ, -2 बोलूँ, क्योंकि इसका सेंटर अभी निकाले थे 8, -2 है ना। तो ये -2 हो जाएगा, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो g का वैल्यू और f का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू नहीं पता। तो एक काम करते हैं, तो सर्कल का जो इक्वेशन है इधर से स्टार्ट करना है, लिखना है इधर से, फिर इधर आना है। सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का वैल्यू क्या रखना है -8, तो यहाँ पे -8 रखेंगे, तो 2 इंटू -8x प्लस 2, एफ का वैल्यू 2 आया हुआ है, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16x प्लस 4y प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। इसमें क्या अननोन है, सिर्फ एक c का वैल्यू अननोन है, वो बस फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं हम, मान लो
जैसे इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको 3 मान लेते हैं, है ना। ओके, सी निकालना है। अब सर्कल कहाँ से पास कर रहे हैं? पासेस थ्रू। कहाँ से पास कर रहे हैं? सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट, अभी एक पॉइंट था ना, हाँ, ये पॉइंट P 2,6 से पास कर रहा है, P 2,6। तो ये 2,6 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस पॉइंट को उस कर्व के इक्वेशन में रख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पे, वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह पे रखने के बाद क्या होगा? LHS इक्वल टू RHS होगा। इसको यहाँ रख दो। तो अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? सी का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। सी अननोन है, यहाँ पे सब कुछ नोन है। तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, है ना। ये एक्स का वैल्यू होगा और ये किसका वैल्यू होगा? वाई का। तो 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर यहाँ पे 6 रखेंगे, 36, है ना, 36 हो जाएगा। और 2 रखेंगे तो ये 32 और ये 24 प्लस सी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 40 और यहाँ से 40 और ये कितना देगा? 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और एक्स का वैल्यू क्या रखा मैं? 2, 4 हो गया, 36 और ये 32, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये 40 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ना, हाँ -8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू कितना आ गई? ये आ गया, ये 32 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू आ गई -32। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? लिखिए इसको, फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। तो सर्कल का इक्वेशन मैं रफ कर रहा हूँ इधर, है ना, लिख लो। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से? सो EOC का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x² प्लस y² सब कुछ एज इट इज़ होगा, -16x प्लस 4y, सी का वैल्यू -32 इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों से सेम आया आंसर, है ना, सेम ही आएगा। तो ये वाला भी हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, दोनों तरीके से, सेंटर रेडियस फॉर्म से और जनरल इक्वेशन लगा के। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बात है, अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सवाल में, सोचना है कि अगर रेडियस और सेंटर पता चल जाए, फिर इन क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में देखना है अगर फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो समझना है कि अच्छा सेंटर और रेडियस अगर पता चल जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद सवाल को पढ़ के देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है जिससे सेंटर रेडियस फॉर्म सेंटर सर्कल का और रेडियस निकल जाएगा। पढ़ना है, निकल गया तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे, और नहीं तो फिर जनरल इक्वेशन लिख लेंगे सर्कल का, फिर देखेंगे जी, एफ और सी का वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन आने लगेगा, ग्रिप बन जाएगी क्वेश्चन पे, है ना। चलिए लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 2,3। सर्कल का क्या दिया हुआ है? सेंटर दिया हुआ है 2,3 एंड विच टचेस द लाइन, मतलब सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। आई होप 10th क्लास में आप लोग टेंजेंट का मतलब समझ गए होंगे, सर्कल के टेंजेंट का क्या मतलब होता है ना। तो अगर सर्कल का क्या दिया हुआ है? सेंटर। कहाँ पे दिया हुआ है? सेंटर है 2,3, ठीक है, ओके। और मान लेते हैं ये लाइन है। अच्छा, मैं ना ऐसा हॉरिजॉन्टल जान के बना रहा हूँ, कैसा भी लाइन जा सकता है, मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि देखने में समझाने में आसानी हो, आप व्यू अच्छे से कर पाओ, है ना। तो ये इसका सेंटर है। मान लेते हैं जहाँ पे इस पर टच कर रहा है ना, उसको मान लो P मान लो, ये पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेंटर पता है, रेडियस की बस बात है, बस रेडियस पता चल जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रेडियस जो होता है, यहाँ पे ना 10th वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो पहले सीख चुके हैं स्कूल में। रेडियस जो होता है वो सर्कल के टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है, पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। और जो CP का लेंथ है, ये जो CP है यही तो रेडियस है, CP ही तो क्या है? रेडियस है ना, रेडियस है सर्कल का। तो अगर CP का डिस्टेंस निकाल देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। CP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट का, किसी स्ट्रेट, अब देखो सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाओ, सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाओ, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। एक बार मैं उस फार्मूला को रिवाइज करवा देता हूँ।
अगर लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, और अगर कोई पॉइंट पी x1 कॉमा y1 है, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस d होता है ये कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट्स को लाइन के इक्वेशन में रखना है, ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? अगर लगाएंगे तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 3 को 2 को x की जगह पे रखेंगे, y की जगह पे 3 रखेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और मॉड ले लेना है। मॉड इसलिए लेना है अगर ये निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में आंसर निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 - 1 4, 4 अपॉन रूट 2 ना, 4 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो सी पी इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2 मतलब 4/√2। तो इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 लिख सकता हूँ अपॉन रूट 2। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर देखो एक 2 को, ये वाला जो 2 है इसको √2 × √2 लिख सकते हैं क्या, अपॉन में √2, एक रूट से एक √2 कैंसिल हो गया, तो सी पी का वैल्यू कितना आ गया, 2√2, है ना। तो ये क्या आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस, यही तो रेडियस है, यही तो क्या है, रेडियस है। रेडियस कैसे निकाले, हम पता था सर्कल जो है, सर्कल पे ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है तो मतलब ये सर्कल के सेंटर से जहाँ पे टच कर रहा है ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, और परपेंडिकुलर हो है तभी तो टच कर रहा है, सॉरी तभी तो रेडियस होगा। हम जानते हैं रेडियस जो होता है सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस की लेंथ आ गई, अब सर्कल हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, अगर आंसर इस फॉर्म में दिया हो तो यही होगा, नहीं तो इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4x, यहाँ y स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 8, है ना। तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये x और y, अच्छा यहाँ पे y होगा ना, हाँ, -4x -6y, 4 + 9 कितना हो गया 13, 13 में 13 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 - 8 + 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा, खुद से भी कर ही लिए होगे आप लोग। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड ईओसी, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस 5 यूनिट दिया हुआ है, एंड विच टचेज द लाइन दिस एट द पॉइंट। ओके, देखो क्वेश्चन में है मतलब एक लाइन है, इसको कोई सर्कल ना टच कर रहा है। ठीक है, कोई सर्कल, अच्छा थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को कोई सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P1, 2 पे टच कर रहा है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट। अब अपने को क्या निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। रेडियस पता है, सेंटर बस पता करना है। सुनो, CP भी तो एक लाइन है, CP एक लाइन है। अच्छा इसी, अब देखो अलग से बना के दिखाता हूँ मैं। ये मान लो अपना C है ना, यहाँ पे मान लो कहीं पे P है, ये 1, 2 है, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि किसी भी लाइन पे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए थे, कैसे पढ़े हुए हैं कि किसी भी लाइन, कोई लाइन है, अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है अपना x1, y1, है ना, कोई पॉइंट है xy, और ये डिस्टेंस r है, तो मुझे xy निकालना है। तो x का वैल्यू क्या होता था, x1 ± r cos थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन में, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन जब लाइन का पढ़े थे, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट निकालना है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है तो ये निकाल लेते हैं, है ना।
और यहाँ पे क्या होगा y में साइन थीटा। तो ये r क्या होता है, r होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अपने को पता है, p से लेके c तक का डिस्टेंस जो सर्कल का रेडियस होगा वही है r यहाँ पे, है ना। और x1 y1 गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट से निकालना होता है दूसरा पॉइंट, है ना, ये x1 y1 इसको ले लेंगे। आ रही है बात समझ में। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है, तो टेन थीटा का मतलब लाइन का स्लोप, तो टेन थीटा पता है तो साइन भी कॉस पता चल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका टेन थीटा क्या होगा, इसका टेन थीटा तो पता ही नहीं है ना, इसी लाइन का टेन थीटा जरूरत है ना। तो देखिए मुझे ये जो लाइन L दिया हुआ है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। इस लाइन L का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -3/4। तो अगर ये इस लाइन का स्लोप क्या है -3/4, ये अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका टेन थीटा क्या होगा 4/3, है ना। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। उसी कंसेप्ट को लगा के अगर इसका स्लोप क्या है -3/4 तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 4/3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो -1 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -1 आ जाएगा। तो इसका टेन थीटा पता चल गया, यहाँ तक क्लियर। तो अगर टेन थीटा ये आ गया तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अब लगाते हैं। ओके, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है ना, रफ नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ना हिंट मिलते रहे। ये r cos थीटा है और ये क्या है r sin थीटा है, ठीक है। तो मैं बताया भी था स्ट्रेट लाइन पढ़ाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग चैप्टर में भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म ये वाला फंडा यूज़ हो सकता है। तो देखो अब सर यहाँ पे तो 2 पॉइंट आएगा, बता रहा हूँ 2 पॉइंट क्यों आएगा, x का 2 वैल्यू क्यों आ रहा है यहाँ पे। देखो तो x इक्वल टू x1 क्या है अपना 1 प्लस माइनस r कितना है 5, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, है ना, ठीक है। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा y1 कितना है 2 प्लस माइनस r साइन थीटा कितना है 4/5, ठीक है। ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 5 कैंसिल। तो देखिए यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस 3 और यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस 4, है ना। तो यहाँ से x के 2 वैल्यू आ रहे हैं, है ना, x का 2 वैल्यू। अगर हम पॉजिटिव उठाते हैं यहाँ से तो 4 आ जाएगा, निगेटिव उठाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या हो सकता है, 4, -2 भी हो सकता है, सॉरी 4x भी प्लस y भी प्लस, तो 4, 6 और x का माइनस तो y का भी माइनस लो, तो x का -2, -2, 2 सेंटर आ गया। अब कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर एक सर्कल में 2 सेंटर कैसे, तो देखो कैसे, एक सर्कल नहीं यहाँ 2 सर्कल बन रहा होगा, समझते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन में था कि एक लाइन है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट 4, 6 और -2, -2 निकाले, ठीक है। लाइन को एक सर्कल टच कर रहा है तो हो सकता है ऐसे भी टच करे और हो सकता है ऐसे भी टच करे। ये दोनों फिगर पॉसिबल है कि नहीं, सॉरी ये वाला फिगर पॉसिबल है कि नहीं, मतलब दोनों सर्कल पॉसिबल है। तो ये भी सर्कल हो सकता है, ये भी सर्कल हो सकता है। दिख रहा है छोटा बड़ा, मतलब रेडियस दोनों का सेम ही है ना। तो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे पॉसिबल है ना। दाएं बाएं तो पॉसिबल नहीं है ना टच करना है ना, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे पॉसिबल है। तो हो गया, यहाँ तक लिखिए वीडियो को पॉज करके। मतलब क्या लगाना है यहाँ पे, हिंट है ये क्या है अपना हिंट है, ये वाला फॉर्म हिंट है, ये लिख लेना। टेन थीटा कैसे आया पता चल ही गया है, इसका स्लोप पता चल ही गया है, लिखो। फिर सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन निकालना है ना, ये लिख लिए। तो एक बार ये सेंटर यूज़ कर लेंगे, एक बार ये सेंटर। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x, एक बार ये वाला यूज़ कर लो, तो x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा -+2 का होल स्क्वायर और y -+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस ये दोनों हमारा क्या है आंसर है। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इफ़ द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंट अ रियल सर्कल विथ नॉन जीरो रेडियस।
हम लोग पढ़े हुए हैं रियल सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस क्या होता है, रियल होता है। और रेडियस रियल होने का क्या मतलब है, बताए हुए हैं क्लास में कि देखो पढ़े हुए हैं कि अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इस टॉपिक को हम लोग नेचर ऑफ सर्कल के क्लास में पढ़े थे, नेचर ऑफ सर्कल के क्लास में पढ़े थे कि रेडियस क्या होता है, रेडियस का वैल्यू होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और रेडियस इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी सर्कल। तो क्या है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये पॉजिटिव आ जाए, या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाए, या फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव आ जाए, है ना। इस केस में क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रियल सर्कल, है ना, विथ नॉन जीरो रेडियस, विथ नॉन जीरो रेडियस। ठीक है, नॉन जीरो क्या, रेडियस। ये क्या है, सर्कल का यहाँ पे जब अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी यही 0 होगा तो रेडियस 0। ये क्या है, रियल सर्कल है विथ जीरो रेडियस। इसको क्या बोले थे हम लोग, जीरो रेडियस मतलब पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल बोले थे ना, याद है क्लास में, पॉइंट सर्कल बोले थे। ठीक है, और ये वाला क्या है, यहाँ पे रेडियस निगेटिव मतलब अंडर रूट, रेडियस निगेटिव नहीं, अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी ये निगेटिव, तो रेडियस इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल सर्कल, है ना। और इसका मतलब जीरो रेडियस मतलब पॉइंट सर्कल, और ये क्या है, रियल सर्कल विथ नॉन जीरो रेडियस। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट रियल सर्कल। अब रियल ये भी है, पॉइंट सर्कल भी एक रियल सर्कल है, और ये भी रियल सर्कल है, ये भी रियल सर्कल है। अब कौन सा, विथ नॉन जीरो रेडियस, नॉन जीरो रेडियस मतलब ये वाला कंडीशन कह रहा है ना। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए का मतलब ए का वैल्यू हो सकता है एक से ज़्यादा आ रहा होगा, इसीलिए प्लूरल में लिखा हुआ है वो। तो ये कंडीशन लगाते हैं, सर्कल का इक्वेशन लिख लो। सर्कल के इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2ay प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो रियल सर्कल के लिए क्या है, जी स्क्वायर, रियल सर्कल विथ, अगर सिर्फ रियल सर्कल बोलता तो ग्रेटर देन भी चलता और इक्वल टू भी चलता, तो लिखते ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन रियल सर्कल विथ नॉन जीरो रेडियस है तो सिर्फ ग्रेटर देन चलेगा। और सिर्फ बोला रहता है सवाल में रियल सर्कल, ये नहीं होता। तो हम लोग समझते हैं कि या तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो के इक्वल होगा। नॉन जीरो रेडियस है, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से जी का वैल्यू बताइए क्या है, जी का वैल्यू -1, एफ का वैल्यू वाई के कोफिशिएंट का हाफ, 2a का हाफ a, है ना, और सी का वैल्यू क्या है, a+3। तो क्या है यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रियल एंड नॉन जीरो रेडियस, है ना, नॉन जीरो रेडियस। तो लगा देते हैं, जी का वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, एफ का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या है बच्चा, a-3, है ना, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 और -a+3 पॉजिटिव। तो यहाँ से आ रहा है a स्क्वायर -a+4, ठीक है, यही आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे -3 भी तो होगा, -3 होगा तो ये -2 हो जाएगा, है ना, -2। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या ये a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर और -a, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 1 ले लेते हैं ना, 2 और 1 ले लेते हैं। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर -2a प्लस a -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये a-2 और एक फैक्टर बनेगा, और एक फैक्टर क्या बनेगा, a+1 ग्रेटर देन 0। इसको वेवी कर्व पे नंबर्स लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या क्या आ रहा है यहाँ से, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 और -1, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये क्या कह रहा है, ये कौन सा साइन कह रहा है बच्चों, पॉजिटिव साइन कह रहा है। तो पॉजिटिव वाला रीजन या तो इस साइड या तो इस साइड। ओके, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है, a बिलोंग्स टू -1 के पीछे कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है, यूनियन, फिर 2 से क्या कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है।
आया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो गया, 5 हो गया। क्या लगाए हम लोग, नेचर ऑफ सर्कल का कंसेप्ट लगाए। सर्कल का जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ, जो सर्कल है वो रियल सर्कल है विथ नॉन जीरो रेडियस, तो ग्रेटर देन जीरो लगा के सिंप्लीफाई कर दिए। यहाँ पे नंबर स्कीम का फॉर्मूला, नंबर स्कीम मतलब वेवी कर्व वाला फंडा लगा लिए। ए का वैल्यू ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर अब 6 है ना। ये वाला जो सवाल है, किसी भी लाइन पे ना सर्कल का इमेज निकालना है, मतलब सर्कल का इमेज एक सर्कल ही होगा, है ना। देखो सोचते हैं पहले, एक लाइन है, ये लाइन समझते हैं ये प्लेन मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। और ये सर्कल है कोई, इस सर्कल का ये सेंटर है, मान लेते हैं C1, और ये रेडियस है। तो प्लेन मिरर के हम जानते हैं जितने फ्रंट में होते हैं उतने ही बैक में इमेज बनता है, और जितने साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही, मतलब जितना डायमेंशन ऑब्जेक्ट का होता है वही डायमेंशन उसके इमेज का होता है। डायमेंशन का मतलब जो लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, सब कुछ सेम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर्कल का जो इमेज होगा वो इस प्लेन के मिरर जितना ऊपर है उतना पीछे मान लो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर तो अलग होगा, कुछ C2 होगा, बट इसका रेडियस वही होगा जो गिवन सर्कल का रेडियस है। ये दोनों रेडियस सेम होगा बट सेंटर अलग अलग होगा। मतलब अगर किसी सर्कल का किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट इमेज निकालना है तो जो उस सर्कल का रेडियस होगा वही उसके इमेज का भी रेडियस होगा। सर्कल का इमेज एक सर्कल ही बनेगा जिसका सेंटर कुछ होगा, रेडियस कुछ होगा, तो इसका रेडियस वही होगा, इमेज का रेडियस वही होगा। ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट सर्कल है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज का भी रेडियस वही होगा जो ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा, बट सेंटर अलग होगा। सेंटर क्या होगा, जो इस पॉइंट का इमेज होगा, जो इस C1 का इमेज होगा इस लाइन के अबाउट, वही सेंटर होगा। कहने का मतलब है अगर मैं प्लेन मिरर के सामने जहाँ जैसे खड़े हूँ तो मेरा जैसे नाक यहाँ है, तो मेरा जो इमेज बनेगा मेरा नाक यहीं रहेगा ना, कहीं और तो नहीं चला जाएगा। तो मतलब ये सर्कल, ये जो सेंटर C है यहीं दिखेगा ना। मतलब C1 का जो इमेज होगा वो C2 है, और C2 क्या होगा, इमेज वाले सर्कल का सेंटर होगा, है ना। तो करना क्या है, अपने को इस सवाल को देखना है। सवाल में क्या दिया हुआ है, मान लो उसका इक्वेशन दिया हुआ है x²। समझ में आ गया है ना कि जो सर्कल का इमेज होगा वो भी एक सर्कल ही होगा ऑफ द सेम रेडियस, क्योंकि डायमेंशन सेम होता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है वही अपना किसका इमेज और डायमेंशन होता है, इमेज का भी। तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मतलब इसका रेडियस अगर r है तो इसका भी रेडियस r होगा, सेंटर चेंज होगा। अगर इसका सेंटर C1 है तो इसका सेंटर C2 होगा। तो C1 का जो इमेज होगा, C1 का इमेज इस लाइन के अबाउट जो होगा वही C2 होगा, ठीक है। C1 का इमेज जो होगा इस लाइन के अबाउट वही C2 होगा। तो ये 2x + 4y - 4 = 0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x + 5 = 0, ओके। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इमेज निकालने का ट्रिक। जैसे ये पॉइंट P है, इसका इमेज मान लो यहाँ पे Q है ना। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। तो कैसे निकालते हैं इमेज, x2 - x1 करना है, और इस लाइन का इक्वेशन ax + by + c = 0 है, तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड। जैसे फुट का इमेज फुट निकालते हैं वैसे ही है, सिंपल। बस जहाँ पे -1 होता है वो हम -2 करना है, दिखा रहा हूँ क्या है। ये क्या हो जाएगा, y2 - y1/b = -ax1 by1 + c a² + b²। ये तो फुट के लिए होता है, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इमेज बना देगा, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, देखो g का क्या होगा सेंटर, g का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो -1 g का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1, -2 है ना। f का वैल्यू 2 है, f क्या होता है, y के कोफिशिएंट का हाफ, तो y का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2, तो सेंटर होता है -f, तो ये हो गया। x का कोफिशिएंट -2 है तो उसका हाफ -1, g का वैल्यू -1 तो -g का वैल्यू 1, तो -g - f सेंटर हो गया। तो इसी का इमेज निकालना है। तो ये वाला पॉइंट क्या है अपना, मान लो क्या है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना, x1 y1 ये दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, बस इमेज ही तो निकालना है, सॉरी x2 y2 ही तो निकालना है, x2 y2 तो ही निकालना है। तो x2 माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे 1, y2 - 2 तो +2 हो जाएगा,
और x1 y1 को इस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 6 और प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर 4 प्लस 9। ठीक है, सही है ना सब। 9 प्लस 4 हो गया और ये 2 6, हाँ जी सही है। ठीक है, तो यहाँ से ये अच्छा ये तो ए भी रखना है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन -3 इक्वल टू ये कितना होगा 13 -2 13 अपॉन 13, ये कैंसिल हो गया। तो एक बार इसको इक्वेट कर दो और एक बार इसको इक्वेट कर दो, वहाँ से क्या आ जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 किसके इक्वल होगा -2 के, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -4 है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 प्लस 1 डैट इज़ -3, x का वैल्यू क्या आ गया -3। उसी तरह x का वैल्यू बोले तो x2 का वैल्यू x2 है ना, x2 जो सेंटर है इमेज का जो सेंटर है, x2 का वैल्यू कितना आ गया -3। सिमिलरली इसको इक्वेट कर देते हैं, तो y प्लस 2 अपॉन -3 इक्वल टू -2, तो y प्लस 2 इक्वल टू +6 -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 कर देगा उसको, तो y का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू नहीं y2 का वैल्यू है ना, y2 4 आ गया। तो ये आ गया अपना -3,4 -3,4 ओके। तो सर्कल का सेंटर इसका रेडियस कितना होगा, जो इसका रेडियस होगा, तो इसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका है r, इसका है √g², 1 प्लस f² माइनस c का वैल्यू देखो -4 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 9 का स्क्वायर रूट 3, तो रेडियस इसका 3 है, तो इसके भी रेडियस क्या होंगे, इसके भी रेडियस 3 होंगे है ना। तो बस रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो सेंटर रेडियस फॉर्म आउट लगा देंगे। इसको लिखिए, कैसे लिखना है, ये फिगर बना लेना, हिंट के लिए ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला नहीं लिखे हो तो एक बार वीडियो को बैक करके हिंट के लिए वो फॉर्मूला लिख ही लेना है ना, फिर ये तो सिंपल आप लोग कर ही लोगे अब। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, तो ये हो जाएगा a² प्लस 9 6x y² प्लस 16 -8y इक्वल टू 9। ठीक है, ये 9 कैंसिल हो गया, तो x² प्लस y² प्लस 6x -8y प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इज़ व्हाट, दिस इज आंसर। ये हमारा इमेज है, क्या है ये इमेज है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस, दो लाइन है और ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल का रेडियस निकालना है। तो दो लाइन अगर सर्कल पे टेंजेंट है तो कैसे भी हो सकता है, एक लाइन ऐसा एक लाइन ऐसा है ना, एक लाइन कहीं भी से भी जा सकता है, ऐसा 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 ऐसा, कोई भी दो लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो कैसा भी हो सकता है। तो ये जो दो लाइन टेंजेंट है सर्कल पे, इसमें ना देखो कुछ पहले लाइन का इक्वेशन लिखो और इसको लाइन के इक्वेशन को लिखो और ध्यान से दोनों के इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, तो आपको ना कुछ दिखेगा इसमें। जैसे ये लाइन 1 है और एक लाइन क्या है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन को ना ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए तो कौन जो कॉफिशिएंट्स हैं उसका रेशियो सेम है क्या। यहाँ से देखो तो दो लाइन यहाँ पे 3/6 इक्वल टू -4/-8, और देखो ये नॉट इक्वल टू 4/-7 है ना, इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/2, इसका भी रेशियो 1/2 देखो है ना, और ये नॉट इक्वल टू 4/-7। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। और ऐसे भी इसका स्लोप निकाल के देखिए, स्लोप क्या होता है -a/b, a क्या है 3, b क्या है -4 प्लस हो जाएगा, और इसका स्लोप निकाल के देखो -6/-8 ये प्लस हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। स्लोप दोनों का देख लो, स्लोप भी इक्वल है, सेम स्लोप का मतलब दो अगर स्ट्रेट लाइन दोनों का स्लोप सेम है तो मतलब क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। और ऐसे भी हम लोग चेक कर लिए। अच्छा, अगर ये भी इक्वल हो जाता तो दोनों लाइन
ओवरलैप हो जाता है ना, ऐसा हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन से। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और सर्कल पे टेंजेंट है तो कुछ ऐसा फिगर हो सकता है पॉसिबल कि एक लाइन इधर, एक टेंजेंट और एक टेंजेंट इधर, ठीक है। इसका इक्वेशन है, मान लेते हैं ऊपर वाले को 3x - 4y + 4 = 0 और एक को, अच्छा ऐसा नहीं कि यही यू भी ऐसा भी हो सकता है, टेंजेंट कैसे भी हो सकता है, एक पॉसिबल रफ फिगर बनाया हूँ समझाने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा 6x - 8y - 7 = 0। अब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, देखो तो, अच्छा अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इस ये दोनों लाइन की जो पैरेलल लाइन, ये दोनों जो लाइन पैरेलल हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना। सर्कल का डायमीटर होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिख ही रहा है, ये और ये और ये डायमीटर हो जाएगा, सर्कल के का डायमीटर हो जाएगा। और निकालना रेडियस है तो हम डायमीटर निकाल के उसका हाफ कर लेंगे। तो मतलब इन दोनों लाइन के का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान रहे, दो लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस जो निकालते हैं C1 - C2 अपॉन √a² + b² जो करते हैं, ध्यान रहे दोनों के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम है, नहीं है, तो कैसे सेम बनाएंगे, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x - 4y, है ना, -7/2 = 0। या क्या लग सकते हैं, LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर दो, सेम बन गया, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, यही चीज़ कांस्टेंट है, 4 माइनस ये एक पहले से माइनस है और ये एक माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 अपॉन √a² b² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 + 7/2 और अपॉन में दे देगा ये कितना, 5, 25 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 5। तो 15/10 दैट इज व्हाट, 5 से कटेगा ना, 3/2। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया, मतलब सर्कल का डायमीटर कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3/2 का हाफ। तो 3/2 का हाफ कितना होगा, 3/4। आया समझ में। तो ये था, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दो लाइन है और ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल का रेडियस निकालना था। तो हम लोग क्या किया, ऑब्जर्व किए और देखें सर्कल, ये जो दोनों टेंजेंट है ये पैरेलल है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। और अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये दोनों के पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा लिए, ये वाला, उससे क्या किए, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, जो कि आया 3/2। तो 3/2 क्या है, इसका डायमीटर है ना। ये लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ 3/2 है, तो इसका हाफ कितना होगा, 3/4। रेडियस निकालना, तो आंसर कितना आ गया, 3/4 इज व्हाट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 हो गया। अब नाउ इस डीपीपी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आज के डीपीपी का लास्ट सवाल है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैं ये सिखाऊंगा आप लोगों को कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट कुछ मानते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस। एक लाइन है, एक सर्कल है, इस सर्कल पे कोई लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। ये क्या है, इस पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, 2,5 इस पे टेंजेंट है। इस सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टेंजेंट का पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल का सेंटर है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे। और ये लाइन क्या है, x। अच्छा ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, देख लेते हैं। ये लाइन ये दिया हुआ है और x - 2y + 4 प्लस नहीं -4 होगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोनों लाइन पर इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप क्या है 1/2, है ना, 1/2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आ रहा है, तो सेंटर मान लो। ये लाइन ना तो पैरेलल भी नहीं है, ये 2/1 है और ये 1/2 है, पैरेलल तो नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, सेंटर से जाने वाला लाइन है ना, सेंटर ये है, ठीक है।
कुछ है होगा, मतलब ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन टाइप का होगा, ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो कुछ ऐसा लाइन होगा। तो मैं ऐसा कोई फिगर बना दिया, है ना। इस लाइन का जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस निकालना है सर्कल का, मतलब हम कहें तो C से लेके ये जो परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे, ये डिस्टेंस निकालना है CP, मतलब ये रेडियस CP इक्वल टू R इक्वल टू वॉट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर अपने को C का सेंटर अगर पता चल जाए, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो हम लोग C से लेके P तक के का डिस्टेंस निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। एक 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो लगा देंगे, लेकिन C तो नहीं पता। एक काम करते हैं, सोचो अगर सेंटर क्या हो सकता है, A, B हो सकता है। A, B मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो मतलब A मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर का, B मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर का, ठीक है, सॉरी y कोऑर्डिनेट सेंटर का। A का मतलब x कोऑर्डिनेट है सेंटर का, B का मतलब है सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस सर्कल के। अब ये जो A और B है, ये इस स्ट्रेट लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सोचो जरा कि अगर x कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, x कोऑर्डिनेट को मान लें, क्या मानने में फ़ायदा है, y कोऑर्डिनेट को मानने में फ़ायदा है। मान लो y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपना b है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो कि x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या होगा, 2y प्लस 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये जो एक्स वाई है ये क्या है, ये इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पॉइंट को ये एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि b जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो b है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y की जगह पे b रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 8, सॉरी b रखेंगे ना, तो 2 क्यों रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 4। बोलो आया समझ में क्या। अगर मैं बोलता सेंटर का y कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाता 4 है, तो बोलता सेंटर का x कोऑर्डिनेट बताओ, तो अच्छा y कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब y की जगह पे 4 रखते हैं और सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू आ जाती, वो x कोऑर्डिनेट होता। लेकिन अगर सेंटर का y कोऑर्डिनेट b माने हैं, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, RHS में भेजेंगे तो 2y प्लस 4, y की जगह पे b रख दें, ये हो गया। यहाँ तक आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ में, है ना। क्यों रख सकते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट इस लाइन के क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो सेंटर है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर y कोऑर्डिनेट b होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2b प्लस 4। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इस सेंटर से अगर मैं इस लाइन का, ये जो लाइन है ना, इस पे इसका लेंथ निकालूं, मतलब किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालूं, तो कैसे निकालेंगे। लाइन के क्वेश्चन में रख देते हैं, कितना है 2 इंटू, अगर मैं CP की बात करूं, है ना, और सिंपल पहले R से बोलते हैं। अगर मैं R की बात करूं, R क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस R है, तो मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से निकालने की कोशिश करूं, तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो इस पॉइंट को x और y में रखना है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2b प्लस 4, है ना, और y का वैल्यू क्या है माइनस b प्लस 1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यही होता है ना, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड के अंदर, ठीक है। तो R इक्वल टू ये कितना हो गया 4b प्लस 8 माइनस b प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, R का वैल्यू क्या आ रहा है 4b माइनस b 3b, और ये हो जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है। आ गया समझ में, ये हमारा रेडियस है। साथ ही साथ रेडियस ये भी तो है, रेडियस और क्या है, यहाँ बना दे क्या, देखो साथ ही साथ रेडियस अपना CP भी तो रेडियस है ना। CP मतलब सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो R जो है अपना, R इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2b प्लस 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर b माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो R इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं अंदर, ये कितना हो जाएगा 2b 4 माइनस 2 2, तो 2b प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये b माइनस 5 का होल स्क्वायर। आया समझ में। तो बच्चों ये वाला फर्स्ट है मान लो, और ये वाला सेकंड है। क्या ये दोनों R ही है क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग को क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या पता चलेगा, ये वाला ये आर के इक्वल है, ये भी आर के इक्वल है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो देखो दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों बी में है, तो वहाँ से उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी। जैसे ही बी की वैल्यू आएगी मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, और अगर ये पॉइंट पता चल जाएगा तो ये सी पी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, या बी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आर आ जाएगा। आया समझ में? तो लिखो पहले यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वेट कर दे क्या, ये 3b + 3/√5 मॉड में इक्वल टू √2b + 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो मॉड को हटाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं x का मॉड क्या लिखे हैं, बताया हुआ है +- x होता है ना। x का मॉड क्या हो जाएगा, +-x। तो सिमिलरली मतलब वेरिएबल को जब मॉड से हटाना है तो +- के साथ हटाना है ना, क्योंकि उसके साइन को पता नहीं होता हम लोग को उसका साइन, है ना। अगर 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव में निकालते हैं, 0 से छोटा होता है नेगेटिव में। अगर हमें नहीं पता है जो वेरिएबल 0 से बड़ा है या छोटा है, मतलब <0 है या >0 है, तो +- दोनों साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये अगर निकालेंगे मॉड से बाहर तो यहाँ पे +- लगा दो, इक्वल टू क्या है 2b + 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 5 का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना। क्यों, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। अब हमको सॉल्व करना है अब अपने को। अब तो सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो गया, सिंपल सॉल्व करके b का वैल्यू निकालेंगे। ये r ना लिख लेते हैं, बाद में काम आने वाला है। r की वैल्यू क्या है 3b + 9/√5, ये r का वैल्यू है। ठीक है, चलो तो यहाँ से अब ये नहीं लिखे होगे तो वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लो, पॉज करके वीडियो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ध्यान देना, इसका स्क्वायर होगा और ये प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये प्लस माइनस सब प्लस ही बन जाएगा। इसका इस साइन का भी स्क्वायर होगा, इस वाले माइनस का भी स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, मतलब ये प्लस ही हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया 3b + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये 2b + 2 का होल स्क्वायर b - 5 का होल स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर लगा दो, ये कितना हो जाएगा 9b² + 9 और 9 18b अपॉन 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 4b² + 4 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8b + b² + 25, है ना, और -10b। सही है। तो यहाँ से ये 9b² + 9 + 18b, ये 25 को इधर ले आओ, ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4b² + b², ये हो जाएगा 5b², और ये 8 और -10b -2b, है ना, +8b -10b -2b, और 25 + 4 ये हो जाएगा 29। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना है ना। मैं हिंट कर देता हूँ, मैं रफ में ना, देखो अभी यहाँ पे मैं सॉल्व करके वीडियो लंबा हो जाएगा, ये तो आप लोग खुद से कर लोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना क्या करता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ कि b का वैल्यू क्या होगा। रफ में मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर b का वैल्यू बता देता हूँ। अच्छा, रफ में सॉल्व कर रहा था, मैं एक चीज़ नोटिस किया, ये √5 है ना, तो यहाँ पे √5 होगा ना, ये मिस हो गया, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा ना, ये भी कितना हो गया 5, वो 25। अब तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ये 29 सही है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ अब रफ में। ये 5 यहाँ √5 था, मैं 5 लिख लिया था, है ना, 25 नहीं होगा वो 5 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो बच्चों ऑन सॉल्विंग, जो सॉल्व करने पे ना मेरा जो b का वैल्यू आया है ना, मैं रफ में सॉल्व किया हूँ, b का वैल्यू अपना ना 2 आ गया है, सिर्फ 2 आया है। तो बच्चों अगर b 2 आ गया तो सेंटर, अगर मेरे को सर्कल का सेंटर पूछता तो सिंपल है, यहाँ पे 2 रख दो और ये 2 × 2 = 4, b की जगह पे 2 रखो, 2 × 2 = 4 4 8 8,2। अब चाहो तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो रेडियस आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट b का वैल्यू यहाँ रख दो। सो रिक्वायर्ड रेडियस क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड रेडियस r = b का वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 रखेंगे b की जगह पे, 3 × 2 = 6, है ना, 6 + 9/√5, तो यहाँ से 15/√5, है ना। तो इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 5 × 3 = √5, 3 √5, है ना,
3√5 इज आवर आंसर। आया समझ में? ये हमारा आंसर है 3√5। आंसर आप देख लो, मैं भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कि आंसर अपना 3√5 है या नहीं है ना। आंसर पीछे दिया हुआ है ना, बिल्कुल बच्चे आंसर दिया हुआ है। चलो ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखें? देखो क्वेश्चन से क्या सीखें, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम y कोऑर्डिनेट b है तो उसी इक्वेशन में रख दो b, y का वैल्यू b, तो x पता चल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो अब सोचोगे सर हम a और b क्यों नहीं मान सकते थे सर्कल का सेंटर, आप b के ही टर्म में क्यों माने? तो जितने कम नंबर ऑफ अननोन होते हैं ना उतना आसान रहता है। अब हम नंबर ऑफ अननोन मतलब वेरिएबल का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ा लो, ए बी सी सब कुछ मान लो, तो कितना ज़्यादा ए बी सी डी करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ अननोन जितना कम हो उतना फ़ायदा है। तो अगर y का कोऑर्डिनेट b है तो हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में रख के x कोऑर्डिनेट y b के ही टर्म में निकाल लिए, तो एक ही अननोन रहा ना, b ही रहा ना, नहीं तो a और b हो जाता। तो बस अब अपना टारगेट था बस b निकालना है ना। तो सिंपल, पहले मैंने क्या किया, इस सेंटर C से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, उससे अपने को ना ये वाला मिला था। ठीक है, फिर क्या किया हम लोग, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, तो ये वाला मिला, और दोनों रेडियस है, इक्वेट करके सॉल्व किए, b का वैल्यू 2 आया। जैसे ही b2 आया तो यहाँ रख दिए तो सेंटर भी पता चल गया, और रेडियस में रख दिए तो रेडियस भी पता चल गया। रेडियस जो था अपना 3b + 9/5 आया, समझ में? तो हमारा DPP1 का पूरा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग DPP2 करेंगे। आई होप सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई सवाल तो अपने डिस्क्रिप्शन में तो चैप्टर्स बने हुए हैं, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन पे जाओ, क्लिक करो, उस टाइम वाइज बना हुआ है, उस क्वेश्चन को बस देख लो। ठीक है, तो आज क्लास के लिए DP1 फिनिश। नेक्स्ट क्लास में DPP2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।